हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मैथ एंड साइंस टेस्ट सीरीज में। तो आज हम मानव शरीर के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। तो छोटी आंत की जो लंबाई है वो 6.25 मीटर होती है, मतलब 6.25 मीटर होती है। ठीक है, अब हमारे पास है कि यकृत का भार कितना होता है, मतलब पुरुष के अंदर जो यकृत का भार है वो 1.4 से 1.8 किलोग्राम का होता है। जो यकृत का भार है वो महिला के अंदर 1.2 से 1.4 किलोग्राम का होता है। ठीक है, फिर हमारे पास है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हमारे पास यकृत होती है। और नेक्स्ट हमारे पास है कि सबसे छोटी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो सबसे छोटी अंतस्रावी ग्रंथि हमारे पास पिट्यूटरी ग्रंथि है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि हमारे पास जो गर्भावस्था की अवधि है वो कितनी होती है। तो गर्भावस्था की अवधि है वो 266 से 270 दिन की होती है। नेक्स्ट है कि अस्थियों की संख्या कितनी होती है। मानव शरीर में अस्थियों की संख्या 206 होती है। फिर हमारे पास है कि सबसे छोटी अस्थि कौन सी होती है। तो सबसे छोटी अस्थि हमारे पास स्टेपिज होती है। सर्वाधिक पुनरुत्पन्न वहन की क्षमता कितनी होती है यकृत में। ठीक है, सबसे अधिक पुनरुत्पन्न की क्षमता यकृत में होती है। फिर हमारे पास नेक्स्ट है कि सबसे लंबी अस्थि कौन सी है। तो सबसे लंबी ग्रंथि है वो फीमर जंघा में होती है। तो सबसे लंबी ग्रंथि कहाँ होती है। तो फीमर जंघा में होती है। फिर हमारे पास है कि सबसे कम पुनरुत्पन्न की क्षमता। तो सबसे कम पुनरुत्पन्न की क्षमता मस्तिष्क में होती है। फिर हमारे पास है कि मांसपेशियों की कुल संख्या। तो मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या 639 है। सबसे लंबी पेशी, मानव शरीर की सबसे लंबी पेशी अपने पास सार्टोरियस है। ठीक है, सब शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है। तो शरीर का सबसे कठोर भाग दांत का इनेमल है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है। तो सबसे बड़ी लार ग्रंथि हमारे पास पेराटिड ग्रंथि होती है। फिर हमारे पास है कि शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो शरीर का सामान्य तापमान अपने पास 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट में, तो 98.4 डिग्री सेल्सियस में हमारे पास 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर हमारे पास है कि शरीर के अंदर रुधिर की मात्रा कितनी होती है, मतलब शरीर में ब्लड कितना होता है लीटर में देखें तो हमारे पास 5.5 लीटर होता है। फिर हमारे पास है कि हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा पुरुष में कितनी होती है। तो पुरुष में हमारे पास हीमोग्लोबिन 13 से 16 ग्राम डेसीलीटर होता है। और जबकि हीमोग्लोबिन हमारे पास महिला के अंदर 11.5 से 14 ग्राम डेसीलीटर होता है। ठीक है, फिर हमारे पास है कि जो वाइट ब्लड सेल्स होती है उसकी कुल मात्रा कितनी होती है। तो वाइट प्लस ब्लड सेल्स की कुल मात्रा हमारे पास 5000 से लेके 10,000 क्यूबिक मिलीमीटर में होती है, सॉरी। और सबसे छोटी वाइट ब्लड सेल कौन सी होती है। तो सबसे छोटी वाइट ब्लड सेल हमारे पास लिम्फोसाइट है। फिर हमारे पास है सबसे बड़ी वाइट ब्लड सेल कौन सी होती है। तो सबसे बड़ी वाइट ब्लड सेल अपने पास मोनोसाइट है, तो मोनोसाइट हो जाएगा अपने पास। फिर हमारे पास है कि आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स का जीवन काल कितना होता है। तो आरबीसी का जीवन काल अपने पास 120 दिन का होता है। और फिर वही यहाँ पे कि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है। तो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 5 दिन का होता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि रुधिर का थक्का बनने का समय कितना होता है। तो रुधिर का थक्का बनने का समय हमारे पास 3 से 6 मिनट का होता है। फिर हमारे पास है कि सर्वग्राही रुधिर वर्ग है। तो सर्वग्राही रुधिर वर्ग अपने पास है AB। और फिर हमारे पास है कि सर्वदाता रुधिर वर्ग है। तो सर्वदाता रुधिर वर्ग हमारे पास O है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि सामान्य रुधिर दाब कितना होता है। तो सामान्य रुधिर दाब अपने पास 120/80 Hg होता है। और फिर हमारे पास है कि सामान्य नब्ज गति जन्म के समय कितनी होती है। तो हमारे पास वो होती है 140 बार मिनट। ठीक है, पर मिनट आएगा यहाँ पे। और सामान्य नब्ज गति 1 वर्ष की उम्र में कितनी होती है। तो 120 बार मिनट। और फिर हमारे पास है कि सामान्य नब्ज
गति 10 वर्ष की उम्र में कितनी बार होती है? तो 90 बार मिनट। ठीक है। अब हमारे पास है कि हृदय की गति कितनी होती है? तो हृदय की गति अपने पास है 72 बार मिनट होगी। और सबसे बड़ी मानव शरीर की सबसे बड़ी शिरा कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी शिरा इन्फीरियर वेना केवा है। ठीक है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी हमारे पास एब्डोमिनल एरोटा है। फिर हमारे पास है कि वृक्क का भार कितना होता है? तो वृक्क का भार 150 ग्राम का होता है। और फिर हमारे पास है कि मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो मस्तिष्क का भार 1220 से 1400 ग्राम का होता है। फिर हमारे पास है कि क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो क्रेनिकल तंत्रिकाएं जो है वो 12 जोड़ों होती है, उनकी संख्या 12 जोड़े होती है। और जो स्पाइनल तंत्रिकाओं की संख्या हमारे पास 31 जोड़े होती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि सबसे लंबी तंत्रिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी तंत्रिका हमारे पास सिएटिक है। और मानव शरीर की सबसे पतली एवं छोटी तंत्रिका कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे पतली एवं छोटी तंत्रिका हमारे पास ट्रोकिलियर है। ठीक है। फिर हमारे पास है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी तंत्रिका कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी तंत्रिका हमारे पास ट्राइजीमिनल है। नेक्स्ट हमारे पास है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका हमारे पास तंत्रिका कोशिका है। और फिर हमारे पास है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि हमारे पास थायराइड है।